तो आइए बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। पर्यायवाची शब्द आप पहले भी बहुत बार कर चुके हो, 4th क्लास में भी, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है या जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ समान होता है। जैसे हम आग को अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं और ज्वाला भी कहते हैं। तो इस तरह से एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन इनके अर्थ क्या है? समान है। अग्नि का अर्थ भी आग है, अनल का अर्थ भी आग है और ज्वाला का अर्थ भी आग है। तो जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो अब आपके प्रश्न नंबर 6 में हमें यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें छांटकर लिखना है। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वैसे तो नदी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं हमें उनमें से छांटने हैं। तो पहला है तटिनी। तटिनी का अर्थ भी नदी होता है, नदी को ही तटिनी कहते हैं। और दूसरा सरिता। तो नदी के पर्यायवाची शब्द हैं तटिनी और सरिता। दूसरा है सागर। सागर को हम सिंधु भी कहते हैं और समुद्र भी कहते हैं। तो सागर के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? सिंधु और समुद्र। फिर है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं शैल और भूधर। पर्वत को शैल भी कहते हैं और भूधर भी कहते हैं। पानी, पानी को हम नीर भी कहते हैं और जल। तो पानी के पर्यायवाची शब्द हैं नीर और जल। रात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि और निशा। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमें विपरीत या विलोम शब्द लिखने हैं। रात का विलोम शब्द है दिन, बहुत का कम, टेढ़ी सीधी, टेढ़ी का विलोम शब्द है सीधी। अशांति, अशांति का विलोम शब्द है शांति। एक, अनेक, बुरा, अच्छा। स्वदेश, स्वदेश होता है अपना देश। तो स्वदेश का विपरीत या विलोम शब्द क्या हुआ? विदेश, यानी दूसरों का देश। नीचे, ऊपर। तो ये थे आपके विलोम शब्द। अब आगे हैं, नीचे दिए गए शब्दों से दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ पर बच्चों आपको युग्म शब्द दिए गए हैं, धीमी धीमी और कहीं कहीं। युग्म शब्द क्योंकि इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है और आमने सामने दो शब्द आपको दिए गए हैं। तो ये युग्म शब्द हैं, अर्थात जोड़ों वाले शब्द। जोड़ों में ये शब्द दिए गए हैं, आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। धीमी धीमी के मैंने वाक्य बनाए हैं, नदी धीमी धीमी चल रही है। दूसरा बनाया है, गाने की धीमी धीमी आवाज आ रही है। धीमी धीमी आपको मालूम है क्या होता है? अर्थात धीरे धीरे। तो आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा है कहीं कहीं। अब हमें कहीं कहीं से भी दो वाक्य बनाने हैं, तो मैंने ये वाक्य बनाए हैं, नदी की चाल कहीं कहीं तेज हो जाती है। और दूसरा वाक्य बनाया है, कहीं कहीं धूप है तो कहीं कहीं छांव है। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब हम वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें हम क्या करेंगे? रेखांकित कर देंगे। जैसे यहाँ पर धीमी धीमी का वाक्य बनाया है तो धीमी धीमी को रेखांकित करेंगे, और यहाँ पर कहीं कहीं का वाक्य बनाया है तो कहीं कहीं को रेखांकित कर देंगे। तो बच्चों आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। आपको कुछ एक चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखते हुए आपको वर्ग पहेली को पूरा करना है। इस प्रकार की वर्ग पहेलियां आप करते भी होंगे।
समाचार पत्रों में भी आती हैं, मैगजीन्स में भी आती हैं। तो आइए यहाँ पे भी एक बार करते हैं। देखिए यहाँ निशान लगे हैं, एक निशान इस तरफ है और एक किस तरफ है। इस तरफ जो निशान लगा है उसका अर्थ है कि आपने शब्दों को यहाँ से इस तरफ भरना है, और नीचे की तरफ जो निशान है उसका अर्थ है कि आपने शब्दों को नीचे की तरफ भरना है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला चित्र है कमीज का, तो हमने यहाँ पर क्या भर दिया, कमीज। और अब दूसरा, इसी को हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ पहला है कली, तो कमीज जब हमने लिखा तो कमीज से ही जो क है, पहला अक्षर है, उससे क्या बन गया नीचे क के साथ ली जोड़कर कली। ये था पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है समोसे का चित्र, तो हमने यहाँ से इस तरफ लिख दिया समोसा, और यहाँ पे नंबर 3 आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखते हैं नंबर 3 पे है साइकिल। समोसा का सा से जब हमने ई की ल जोड़ा तो क्या बन गया, साइकिल। इसी तरह नंबर 3 के बाद है नंबर 4। नंबर 4 पर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ है पेड़, तो हमने क्या लिख दिया, पेड़, पेड़। अब हम देखेंगे ड जो अंत में आया है उसे शब्द बनाने के लिए हमें कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, नंबर 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 क्या है, इस तरफ से इस तरफ को। नंबर 6 पे है बाढ़। बच्चों ये जो रास्ता रोकने के लिए कांटेदार तार लगाई जाती है या कई जगह पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बाढ़। तो यहाँ नंबर 6 पे क्या बन गया, बा लगा के बाढ़। और नंबर 6 पे ही ऊपर से नीचे की तरफ देखिए किसका चित्र है, राजा का। राजा को हम क्या कहते हैं, बादशाह, बादशाह। तो यहाँ पे 8 पे ह आ रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ इस तरफ से इस तरफ 8 नंबर पे क्या है, ये एक माप तोल का यंत्र है, और इस पे क्या लिखा है, 1000 लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ह से जा र जोड़ा तो 1000 बन गया। इस तरह से ये शब्द पूरा हुआ। अब देख लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे बच्चा उठ रहा है। हम यहाँ लड़का भी लिख सकते थे, लेकिन अगर हम लड़का लिखेंगे तो फिर इस तरफ से इस तरफ को नंबर 7 पे हमारा शब्द नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर 5 पर उठना। देखो लड़का उठ रहा है, उठना। तो ऊपर से नीचे की तरफ उठना बना, और ना से क्या बनेगा, इस तरफ को नंबर 7 पे नाविक। लड़का नाव चला रहा है, तो नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। तो नंबर 7 पे बन गया नाविक। अब रहता है नंबर 9 और 11। नंबर 11 पे ऊपर से नीचे देखिए क्या है, नंबर 11 पर ऊपर से नीचे है तीली। माचिस की तीली बताई गई है, तो क्या लिखेंगे, तीली। और नंबर 9 पे बताई गई है हथेली, तो इस तरफ हथेली, हथेली बन गया, और यहाँ पर तीली बन गया। अब है नंबर 10 पे, जब यहाँ बादशाह बना था, ह से 1000 बना, तो यहाँ र रह गया था और नंबर 10 रह गया था। तो नंबर 10 पे बताया गया है दूल्हा। दूल्हे को हम कहते हैं वर। तो नंबर 10 पे क्या आ गया, ऊपर व आ गया और नीचे र तो था ही, तो क्या बन गया, वर बन गया। तो इस तरह से आपकी वर्ग पहेली बनती है। आगे है प्रश्न नंबर 10। नदियों को साफ रखने का संदेश देने के लिए स्लोगन बनाइए। आपको स्लोगन बनाना है, तो इस स्लोगन को बनाने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी कि स्लोगन कहते किसे हैं। बच्चों, जब भी हमें अपनी बात को या अपने संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना हो, लोगों को उसके प्रति जागरूक करना हो, तो हम नारे का या स्लोगन का प्रयोग करते हैं, उसकी मदद लेते हैं। अगर हमें अपनी बात को कुछ एक लोगों तक ही पहुंचाना है, 2-4 लोगों तक, तो हम कहकर भी बता सकते हैं। लेकिन जब हमें अपनी किसी खास बात को, किसी खास संदेश को बहुत सारे लोगों तक
या जनता तक पहुंचाना हो तो हम नारे का प्रयोग करते हैं, स्लोगन की मदद लेते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जुलूस निकाले जाते हैं, उन जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं, तो सभी लोग क्या होते हैं, उन जुलूसों को देखकर, नारों को सुनकर उस चीज के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उन्हें आसानी से समझ लेते हैं। जैसे एक बार बहुत सारे पेड़ काटे गए तो लोगों ने क्या किया, नारे लगाए, उसके खिलाफ स्लोगन बनाए, पेड़ बचाओ भविष्य बचाओ, इस तरह के जुलूस निकाले गए। तो लोगों को बात जल्दी समझ में आई कि हमें पेड़ नहीं काटने हैं। तो स्लोगन बनाने से या नारे लगाने से ये फायदा होता है कि हम अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ नारा बनाना है, लेकिन नारा बनाने के लिए एक और बात जरूरी है कि इसमें तुकबंदी हो। जैसे कविता में पंक्तियों में तुकबंदी होती है कि जो शब्द ऊपर लिखा है उसी से मिलता जुलता शब्द नीचे लिखें, लय वाला शब्द, समान लय वाला, तो ज्यादा अच्छा लगता है, सुनने में भी मजा आता है। और दूसरा, जो नारा है वो सुंदर अक्षरों में, सुंदर लिखावट में लिखा होना चाहिए। उस पर रंगों का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ में उस नारे से संबंधित चित्र भी बनाया गया हो। ये चीजें नारे में जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने नदी को लेकर नदियों को साफ रखने का संदेश देने के लिए एक नारा बनवाया था, जिसे एक बच्चे ने अपनी लिखावट में लिखा है। तो आइए मैं ये आपको पढ़ा देती हूँ। नदियां देती सबको पानी, फसल बनाती है ये धानी, आओ मिलकर कसम ये खाएं, नदियां अपनी स्वच्छ बनाएं। तो बच्चों, ये तो नारा मैंने लिखवाया था, लेकिन बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर नारे बनाकर लिखे थे। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुद बहुत सुंदर नारे बनाकर लिखेंगे। और नारा जब लिखोगे उसे एक तो आपने रंग करने हैं और दूसरा उस नारे से संबंधित चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पर नदी का चित्र बनाया गया है और उसे भी आपने रंगों से भरना है। तो इस तरह से आप ये कार्य अपने अभ्यास पुस्तक में करेंगे और सुंदर लिखावट का, सुंदर रंगों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।